हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है सोमी नाम की एक लड़की से, जो हांगकांग की खतरनाक गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम की बेटी होती है। सोमी अक्सर अपने वलद की गैंग की महफिलों में शामिल होती है। एक दिन ऐसे ही एक पार्टी में दुश्मन गैंग के कुछ लोग लैम को नीचा दिखाने के लिए सोमी की बेइज्जती करने का मंसूबा बनाते हैं। सोमी इस दौरान डांस कर रही होती है कि अचानक एक आदमी जानबूझकर शीशा तोड़कर जमीन पर फेंक देता है। शीशे के तेज टुकड़े सोमी के पाँव में चुभ जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सोमी दर्द के बावजूद डांस करना बंद नहीं करती। लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं और यही चीज सोमी के अंदर गुस्से की आग भड़का देती है। अचानक वो हमला कर देती है और इसी आदमी के हाथ में तलवार घोंप देती है जिसने शीशा फेंका था। ये देखकर बाकी लोग भी इस पर हमला करने आते हैं, लेकिन इसका बाप लैम बीच में आकर मामला रोक देता है। मगर सोमी का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो इस गैंग के लीडर को तलाश कर लेती है और एक सैलून में जाकर इसका गला काट देती है। इधर मरने वाले लीडर की गैंग बदला लेने की कसम खाती है। लैम अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक बड़ा फैसला लेता है और वो सोमी को कोरिया भेज देता है, अपने दोस्त बिग बॉस के पास, जो वहाँ का सबसे ताकतवर गैंगस्टर होता है। कोरिया में बिग बॉस सोमी की हिफाजत की जिम्मेदारी केजल नाम के एक आदमी को देता है। केजल गैंग का सबसे लो रैंक मेंबर होता है, लेकिन इसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि सबको लगता है कि वो चीनी ज़बान जानता है, जबकि हकीकत ये होती है कि इसे चीनी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। अगले दिन केजल और इसके दो साथी एयरपोर्ट जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि सोमी एक लड़का होगा, लेकिन जैसे ही वो सोमी को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक लड़की होती है। ज़बान का मसला भी सामने आता है। सोमी को कोरिया नहीं आती और इन लोगों को चीनी नहीं, जिसकी वजह से बातचीत तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। बाद में सोमी की मुलाकात बिग बॉस से होती है, जो इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है और कहता है, जब तक तुम यहाँ हो ये सब लोग तुम्हारे मुतहत हैं। घर पहुंचने के बाद केजल सोमी को मुतासर करने के लिए फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है, लेकिन हकीकत में वो लड़ना जानता ही नहीं होता। तभी सोमी आती है और एक ही वार में इसे जमीन पर गिरा देती है। यहाँ इन्हें अंदाजा होता है कि सोमी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक फाइटर भी है। इसी दौरान एक लड़की यून आती है जो ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो झगड़े से बचने के लिए सबकी बातों को नरम बनाकर तर्जुमा करती है। सोमी अपनी असल ख्वाहिश बताती है, वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है क्योंकि इसकी माँ को आखिरी बार कोरिया में देखा गया था। अगले दिन कुछ गैंगस्टर केजल के साथियों को तंग करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से सोमी वहाँ मौजूद होती है। वो एक ही जबरदस्त किक मारकर सबको गिरा देती है और फिर केजल के साथी इन्हें बुरी तरह पीटते हैं। इसी रात सब डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ केजल नशे में धुत होकर वॉशरूम चला जाता है। इसी दौरान दुश्मन गैंग वहाँ पहुंच जाती है और वो सोमी और योन को तंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार सोमी खामोश नहीं रहती। वो चॉपस्टिक से हमला करती है और एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब दुश्मन गैंग सोमी के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाने वाली है। इसके बाद सोमी से हारने वाले लोग अपनी गैंग के लीडर के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। ये सुनकर लीडर गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि अब केजल की गैंग ही इनका अगला टारगेट होगा। अगले दिन वो लोग केजल और सोमी को अपने हेडक्वार्टर बुलाते हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुंचते हैं तो अपने साथियों की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें बुरी तरह पीटा गया था। ये देखकर केजल को बहुत गुस्सा आता है और वो लीडर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि इसे लड़ना ही नहीं आता वो कुछ कर नहीं पाता और खुद ही मार खा जाता है। तब सोमी आगे बढ़ती है और एक मूंगफली का दाना उठाकर लीडर के चेहरे पर मार देती है, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर केजल इसे जोर से मारता है और लीडर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फौरन ही बाकी गैंग मेंबर्स केजल को घेर लेते हैं और इसे मारना शुरू कर देते हैं। हैरानकुन बात यह होती है कि इतनी मार खाने के बावजूद भी केजल सोमी को बचाने की कोशिश करता रहता है। फिर सोमी इसे पीछे करती है और खुद अकेले सबसे लड़ना शुरू कर देती है। वो अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल से चंद सेकंड में सबको जमीन पर गिरा देती है। ये सब देखकर केजल दंग रह जाता है। इसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। केजल के साथी सोमी से काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन साथ ही इसे थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इसलिए केजल और सोमी गार्डन में बैठकर ड्रिंक करते हैं। दोनों एक दूसरे की जबान तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी इनके दरमियान एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। अगली सुबह सब इकट्ठा नाश्ता करते हैं। अब सोमी का रवैया भी बदल चुका होता है। वो सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रही होती है, लेकिन योन जानबूझकर बातों का गलत तर्जुमा करके सबके दरमियान थोड़ा डर और मजाक पैदा कर रही होती है। बाद में केजल और इसके साथी हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रॉयल गैंग का लीडर माफी मांगने आया है। ये देखकर बिग बॉस केजल से इतना मुतासर होता है कि इसे लो रैंक से उठाकर अपना राइट हैंड बना देता है। दूसरी तरफ हांगकांग में सोमी के दुश्मन अब भी इससे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया भेज देते हैं। कोरिया में सोमी और इसकी टीम एक टाउन में वक्त गुजार रही होती है कि अचानक इन्हें महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। पहले सबको लगता है कि टारगेट केजल होगा, लेकिन जल्दी पता चलता है कि असल निशाना सोमी है। किलर्स हमला कर देते हैं और भागते हुए एक किलर सोमी को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। केजल किसी तरह इसे बचाकर महफूज जगह पर ले जाता है और अपने बॉस को कॉल करता है। जल्दी इन्हें पता चलता है कि किलर्स इनके घर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक तरफ केजल और सोमी होती है, जबकि दूसरी तरफ योन और बाकी साथी। किलर इनका पीछा करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो बच निकलते हैं। केजल अब सोमी को अपने घर ले जाता है, जहाँ इसकी फैमिली सोमी को इसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है। इसकी माँ इसे एक फैमिली नेकलेस भी देती है। दूसरी तरफ हांगकांग में सोमी के वालिद पर हमला हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। सोमी और केजल दोबारा अपने साथियों से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सोमी अपने वालिद को कॉल करने के लिए बाहर जाती है, किलर्स दोबारा हमला कर देते हैं। इस बार एक जबरदस्त फाइट होती है, यहाँ सोमी और किलर्स की लीडर अपने सामने आ जाती है। दोनों की तरफ जबरदस्त तलवारबाजी होती है, लेकिन किलर्स ज्यादा ताकतवर होती है और सोमी को जख्मी कर देती है। सोमी होशियारी से घास के ढेर में छुप जाती है और मौका देकर अचानक हमला करके किलर्स को मार देती है। इस लड़ाई के बाद सोमी को अपनी माँ की लोकेशन का पता चल जाता है। वो फौरन अपनी माँ से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर इसे एक चौंका देने वाली हकीकत का सामना होता है। इसकी माँ ने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर दी होती है। उसकी एक फैमिली है और वो उसमें खुश है। सोमी अपनी माँ से मिले बगैर
बगैर ही रोते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इसे डर होता है कि कहीं वो अपनी माँ की नई जिंदगी और खुशियां खराब ना कर दे। इसके बाद वो हांगकांग वापस जाने का फैसला करती है। केजल इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोमी इसकी बात नहीं मानती। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वो अपने वालिद से मिलने जाती है तो इसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। बॉस लेम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और फिर इनका इंतकाल हो जाता है। अगले दिन केजल भी हांगकांग पहुंच जाता है ताकि सोमी की मदद कर सके। वो सोमी को अपनी फैमिली का दिया हुआ नेकलेस देता है, जिसे देखकर सोमी जज्बाती हो जाती है और इसे किस कर देती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम एक शादी का मंजर देखते हैं जहाँ रॉयल गैंग का बॉस भी मौजूद होता है, वही शख्स जिसने सोमी के वालिद को मारा था। इसी शादी में सोमी दुल्हन के रूप में पहुंचती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉस के करीब पहुंचती है और जैसे ही मौका मिलता है अपनी तलवार निकालकर इस पर हमला कर देती है। ये देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। गैंग मेंबर सोमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही केजल अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। अब जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सोमी गोलियों से बचते हुए कई दुश्मनों को मार देती है, जबकि बॉस वहाँ से भाग निकलता है। सोमी इसका पीछा करते हुए एक अंधेरी टनल में पहुंचती है जहाँ गैंगस्टर इसे घेर लेते हैं, लेकिन वो अकेली ही सबका मुकाबला करती है और सबको शिकस्त दे देती है। आखिरकार वो बॉस तक पहुंच जाती है। बॉस इस पर गोली चलाता है, लेकिन सोमी बचते हुए इसके सीने में खंजर खोंप देती है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है। वो सोमी के पैर पर गोली मार देता है और इसके सर पर गन तान कर हंसने लगता है। तभी केजल वहाँ पहुंच जाता है और बॉस की तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है। गुस्से में आकर बॉस केजल को गोली मार देता है, जिससे वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोमी आखिरी वार करती है और बॉस को मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। अब सोमी फौरन नीचे केजल की तरफ देखती है। खुशकिस्मती से वो जिंदा होता है क्योंकि वो कचरे वाले ट्रक पर गिरा था। इसके बाद सोमी को ब्लैक ड्रैगन गैंग की नई बॉस बना दिया जाता है। दूसरी तरफ केजल हांगकांग छोड़कर वापस कोरिया जाने का फैसला करता है, लेकिन इसी वक्त सोमी का एक करीबी साथी से समझाता है कि जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़कर गलती की, वैसे केजल को जाने देना भी तुम्हारी एक बड़ी गलती होगी। ये सुनकर सोमी फौरन एयरपोर्ट की तरफ निकलती है और वक्त पर पहुंचकर केजल को रोक लेती है। वो इसके सामने अपनी दिल की बात कहती है और इसे प्रपोज कर देती है। केजल फौरन रुकने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी खूबसूरत लम्हे के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ।